आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि आखिर धर्म के नाम पे किसी भी समाज में क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं। और आज भी हम देखेंगे कि ये समस्या केवल आज इस जनरेशन की नहीं है, यानी प्रेजेंट टाइम में ही नहीं है। इवन हमारे हिस्ट्री में भी धर्म सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, दंगे करने का मेन कारण रहा है। तो थोड़ा सा इस वीडियो में यह समझने की ज़रूरत है कि हम धर्म के ही नाम पे क्यों लड़ाई झगड़े करते आए हैं। तो क्या अब तक जो तरीका था वो क्या था, और कैसे कोई समाज धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े, जो दंगे हो रहे हैं, इससे वो बच सकता है। तो क्या बेसिक तरीका हो सकता है, यानी हम किस तरीके से अगर अपने आप को समझे, अपने समाज को समझे, तो शायद समस्याओं से हम फ्री हो सकते हैं या मुक्त। तो समाज के जो क्राइम रहे, लाइक मर्डर, रेप, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल मुद्दे भी रहे हैं जो धर्म के बीच में फंस के रह जाते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर हम समझें कि क्यों हम सभी अपने बताए हुए जो विशेष रिलीजन में तरीका रहा है अपने गॉड यानी सुप्रीम पावर को खोजने का, एक विशेष स्थान और एक विशेष रूप में, उसी रूप में क्यों खोज रहे हैं। क्यों नहीं हम अपने समाज में खोजने की कोशिश कर रहे हैं, हर व्यक्ति के रूप में। क्योंकि समाज बनाने का मेन जो पर्पज था वो अपने आप में यही था कि हर व्यक्ति एक समाज के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए और बराबर महसूस, इक्वल महसूस कर पाए और अपने राइट्स को समझ पाए। चूँकि मॉडर्न टाइम यानी प्रेजेंट टाइम में हमारा जो संविधान का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग तो हम सभी ऐसे ही माने गए हैं, बिना किसी विशेष धर्म से जुड़े हुए। और पर फिर भी हम देखेंगे कि हम मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में, 21वीं सेंचुरी में जो हमारे लड़ाई समाज में कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो कहीं न कहीं धर्म ही है। कहीं हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं कि पर्टिकुलर मुगल आए, वो जो है मंदिरों को तोड़ के मस्जिद में कन्वर्ट कर दिए, या इसी तरह के बहुत सारे लोग चीज़ों को आज प्रेजेंट टाइम में बात कर रहे हैं कि कहीं पे जो पहले मंदिर था अभी वो मस्जिद हो गया है। तो मेरा यहाँ पे एक जो सिंपल सा लॉजिकल स्टेटमेंट है वो ये है कि क्यों आप अपने हिस्ट्री को एज इट इज हिस्ट्री क्यों लिखी जाती है। वो इसलिए नहीं लिखी जाती है कि हर जनरेशन सेम मिस्टेक करता जाए। शायद हिस्ट्री का जो मेन पर्पज होता है वो यही होता है कि आप एक बेटर समाज समय के साथ अपने आप को बना पाओ। तो जरूरी नहीं कि जो मिस्टेक्स, जो गलतियां आपकी हिस्ट्री में हुई हैं आप उसे ही रिपीट करो। और अगर हिस्ट्री को देखना ही है तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखो और एक बेटर समाज क्रिएट करो। क्योंकि हम समय समय पे देखेंगे कि सभी धर्म में कुछ ऐसे थिंकर्स रहे, कुछ फिलोसफर्स रहे, कुछ गुरु रहे हैं जो उस धर्म की बुराइयों को चैलेंज किए हैं और बदलने की कोशिश किए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम निगेटिव एस्पेक्ट्स देखें तो जो सबसे ज़्यादा भेदभाव, या हम देखेंगे कई ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ पे कुछ जाति के लोगों को जाना रोका जाता है, या स्त्रियों को कुछ धार्मिक स्थलों पे जाना मना है, रिस्ट्रिक्टेड है, या इसी तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे हम आज प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं। और फिर भी हम उसी तरीके से, ब्लाइंड तरीके से फॉलो करते जा रहे हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा सुप्रीम पावर है वो जिस तरीके से आप अपने आप को जिस भी धर्म में पाते हो वो वैसे ही नहीं है। तो वो कैसा है, इस पर मैं किस तरीके से उन्हें समझ सकते हैं उस पर मैं बात करूंगी। और क्यों हमें ज़रूरत है कि अपने विशेष धर्म से बाहर निकल के लॉजिकल तरीके से सोचने की। क्योंकि अगर हम नहीं सोचेंगे तो हर वो मिस्टेक जो हिस्ट्री में होती आई है हम वही करते जाएंगे। और मुझे लगता है कि न तो मैं, न तो ये देखने वाला कोई भी जो ऑडियंस होगा ये ऐसा चाहेगा कि उसकी आने वाली भी जनरेशन सेम समस्याओं को फेस करे। तो अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि उसका जो नेक्स्ट जनरेशन हो वो बेहतर जनरेशन हो, तो वो उससे ये समझने की ज़रूरत है कि वो जिस फ्रेमवर्क में अपने आप को पाता है, जिस पर्टिकुलर रिलीजन्स में पाता है, उसमें जो चली आ रही बुराइयां हैं उसे देखे और हो सके तो अपने बच्चों को उन बुराइयों से दूर रखने की कोशिश करे। तो ये हर धर्म में जो पाने वाले लोग हैं खुद समझें। पर एक यहाँ पे मैं चूँकि एक हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, हिंदू धर्म से, तो हिंदू धर्म की बुराइयां वैसे ही हैं जो अभी तक मैंने बात की। पर एक जो बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मुझे इस धर्म में देखने को मिला वो ये है कि इस धर्म में अगर कुछ लोग आगे निकल के
जो बुराइयां रही हैं अगर उसके बारे में लोग बात करते हैं तो एक एक्सेप्टेंस की फीलिंग बहुत ज़्यादा है। लोग आपको घृणा की नज़रों से नहीं देखते हैं, बल्कि जिन्हें समझ में आती है वो आपको सपोर्ट करते हैं। जिन्हें आपकी तरीके से बताने का अच्छा नहीं लगता है वो उसे एक तरह से इग्नोर करते हैं, मगर वो आपको एज ए क्रिमिनल के रूप में नहीं देखते, यानी उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि उस बंदे ने कोई क्राइम कर दिया। तो आई थिंक बाकी लोग अपने आप को जिस धर्म से मानते हैं शायद एक दो पॉजिटिव पॉइंट आप भी सोचने की कोशिश करें, क्योंकि वो मैं नहीं बता सकती कि क्या है, क्योंकि मैंने कभी फील नहीं किया है। मैं एक हिंदू धर्म से रही हूँ तो मैं अपने धर्म में ये लिबर्टी जो रहा है ये मैंने महसूस किया है, और शायद इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना पा रही हूँ धर्म के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे धर्म में समय समय पे ऐसे थिंकर्स फिलोसफर्स रहे हैं जो चली आ रही बुराइयों पे बात किए और उसे बदले और एक बेहतर समाज के लिए वो निर्माण करने में अपना योगदान दे पाए। मुझे लगता है कि हम सबको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि क्या हमारे जो किसी भी धर्म में जो सुप्रीम पावर रहा है या जो गॉड का कॉन्सेप्ट रहा है, क्या वो जिस तरीके से बताया गया है अगर आप उनको उसी तरीके से वर्शिप करते हो तभी उनकी आपको कृपा मिलती है, या वो आपसे अलग हैं। यानी अगर इन सेंस सभी धर्म में देखोगे कि पर्टिकुलर एक कर्मकांड पे बात की गई है, तो अगर जो हमारे सुप्रीम पावर हैं अगर उनकी कृपा या दया हमें वैसे ही मिलती है जैसे बताया गया है पूजा पाठ करके, या जो भी आपके धर्म में बताया गया हो, तो फिर वो आपसे सुप्रीम कैसे हुए? कहीं कि आप देखोगे कि जितने भी धर्म में रिचुअल्स बताए गए हैं वो एक तरह से जो क्वालिटी व्यक्ति में खुद है वही क्वालिटी वो अपने सुप्रीम पावर में भी कहीं न कहीं इम्पोज या मान के चल रहा है कि अगर आप पूजा पाठ करोगे, व्रत करोगे, या जिस धर्म से जो भी हो आप वो पर्टिकुलर रिचुअल्स या कर्मकांड करोगे तभी वो आपकी कृपा दृष्टि उनकी मिलेगी। पर जो मेरी समझ है कि मुझे लगता है हर किसी को इस तरीके से सोचने की ज़रूरत है कि जो सुप्रीम पावर है, जो गॉड है, डेफिनेटली वो उनमें ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो आपके अंदर, यानी कोई ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है, और अगर उनके अंदर भी ऐसी क्वालिटीज़ है तो नो डाउट वो सुप्रीम नहीं हुए, वो गॉड नहीं हुए। क्योंकि जो हम गॉड जो हमारा होना चाहिए वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि उनके अंदर न लालच हो, न घृणा हो, न हेट, इस तरह की जो भी व्यक्तिगत फीलिंग एक व्यक्ति अपने आप को पाता है वो उनके अंदर वो फीलिंग नहीं होगी। तो अगर वो आपसे कोई उम्मीद नहीं रखते हैं तो उनकी जो कृपा होगी या जो दया होगी वो एक जनरल होगा, जैसा आप करोगे आपको आपके कर्म बेस पे वैसा ही आपको मिलेगा समाज में। तो उन्हें हमेशा अपने से अलग तरीके से समझने की कोशिश करें, और हो सके तो जो क्वालिटी हम चाहते हैं कि हमारे सुप्रीम पावर में हो, यानी कि इन सेंस ऑफ वो जेनरस व्यक्ति हो, दयालु व्यक्ति हो, कृपालु हो और मदद करे, तो हो सके तो समाज में हर व्यक्ति अपने आप को उस तरीके से बनाने का खुद कोशिश करे, क्योंकि सही मायने में हम सब एक दूसरे के भगवान अपने आप में ही हैं। आप अपनी किसी भी समस्याओं से कोई भी व्यक्ति जो फेस करता है उससे उसको बाहर निकलने में कभी कोई गॉड आकर उसको बाहर नहीं निकालते हैं, या जो सुप्रीम पावर है वो नहीं आते हैं, बल्कि वो अपने समाज में बनाई गई जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उससे ही वो बाहर आता है, या जो व्यक्तियों का वो सहयोग पाता है उस सहयोग से वो बाहर अपने आप बाहर निकलता है अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, और एक सुप्रीम पावर की रियलाइजेशन उसको अपनी लाइफ में होती है। और ये किसी विशेष धर्म के लोगों के लिए नहीं है, ये हम एज ए किसी भी धर्म से जोड़ के अपने आप को देख सकते हैं। आप प्रेजेंट टाइम में किसी भी अपने सोशल समस्याओं से जूझ रहे हो, उस समस्या से आपको कभी कोई गॉड नहीं आते हैं, हेल्प नहीं करते हैं निकलने के लिए, वो आपका समाज है वही आपको उससे बाहर निकलने में हेल्प करता है। तो शायद यही एक कारण रहा है कि जो फिलोसफर्स रहे हैं वो इंडियन फिलोसफर्स भी रहे हैं और वेस्टर्न फिलोसफर्स रहे हैं, जो कि धर्म पर्टिकुलर जो गॉड का कॉन्सेप्ट रहा है उसको उन्होंने डिनाई करने की कोशिश किया, क्योंकि वो मानते हैं कि जब तक हम अंधभक्त हो कि जिस तरीके से किसी भी ट्रेडिशन में गॉड का कॉन्सेप्ट रहा है अगर हम उसको वैसे ही मानते आएंगे तो समाज में कभी भी जो असमानता है, लड़ाई झगड़े हैं, दंगे हैं, भेदभाव है, क्रूएलिटी है, ये कभी नहीं कम होगा। तो अगर हम कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स की बात करें तो उसमें हैं दया कृष्णा है, जिद्दू कृष्णमूर्ति हैं, और अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी में बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स रहे हैं और जॉन पॉल सार्त्र रहे हैं। इसी तरीके से बहुत और भी सारे फिलोसफर्स रहे हैं जो कि ये बोले हैं कि अगर हम धर्म
अगर ईश्वर के कॉन्सेप्ट को अपने लाइफ से निकाल दें तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं और अपने आप में एक बेहतर पर्सनालिटी बन सकते हैं। तो अगर इनमें से जो भी हमारे ऑडियंस है, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता होगा तो अगर आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं तो भी, और अगर आप फिलॉसफी को स्टूडेंट नहीं हैं तो भी आप, अगर जो अभी हमने कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स की बात की है, इनके बुक जो है लाइक दया कृष्णा और जिद्दू कृष्णमूर्ति बहुत इजीली अवेलेबल है। दया कृष्णा की अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो बुक है वो गूगल पे अगर आप दया कृष्णा टाइप करोगे तो दया कृष्णा ओपन गूगल लाइब्रेरी है इनका, वहाँ से आप इनके कोई भी आर्टिकल्स, कोई भी बुक आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। तो जे कृष्णमूर्ति की भी इसी तरीके से जो किताबें हैं वो काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे मिलती है और उसकी लैंग्वेज जो होती है वो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कोई भी समझ सकता है जिसे ठीक ठाक इंग्लिश आती हो, या हिंदी में भी इनकी बुक जिद्दी कृष्णमूर्ति या जे कृष्णमूर्ति की बुक्स हैं। तो आप किताबें पढ़ें, उस बेस पे अपना कॉन्सेप्ट बनाएं, अपने आप को बदले, हो सके तो अपने समाज को भी बदलने की कोशिश करें। और जब तक व्यक्ति खुद को नहीं बदलेगा तब तक उसका समाज कभी नहीं बदलेगा। इस पे मैं अभी रिसेंटली कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी करके एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें शायद हम इसे बेटर तरीके से और समझ पाएँ। और फाइनली मैं कहना चाहूँगी कि ये वीडियो जिन्हें अच्छी लगी होगी वो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।